धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सीजेपी का प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया है, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, वो मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे भारत के गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सबसे ज़रूरी दो सवाल हैं। वो सवाल के केंद्र में है पुलिसिया कार्रवाई जो 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था सीजेपी का, और उसमें जो पुलिस की लाठियां चली थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किस बिना पे हुआ, किसके ऑर्डर पर पैलेट गन उस विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए थे। क्या है राहुल गांधी की चिट्ठी में? हमारे साथ ही धनंजय यहाँ पर मौजूद हैं। धनंजय से समझते हैं कि राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री को आखिर चिट्ठी क्यों लिखी है और उस चिट्ठी में क्या लिखा है। धनंजय, बताइए जरा कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। आसिफ, राहुल गांधी अब हम कह सकते हैं कि मैदान में उतर गए हैं और जो कि एक पॉलिटिशियन की अपनी वो होती है कि मौका नहीं कोई गंवाना चाहता है। तो राहुल गांधी को पता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और काफ़ी उसके विजुअल्स आए। राहुल गांधी ने अब गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही मांगी है। उन्होंने पूछा है, उन्होंने आज एक करीब 10 बजे के आसपास एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को, जिसे उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उस चिट्ठी में उन्होंने दो मुख्य सवाल पूछे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। मैं वो सवाल आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने पूछा है कि जो लाठीचार्ज हुआ और जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, 20 पैलेट गन के इस्तेमाल की जो बातें कही जा रही हैं 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर, वो किसने अप्रूव करी, उसकी इजाजत किसने दी। तो उन्होंने साफ पूछा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह आपने इसकी इजाजत दी है, और अगर आपने नहीं दी तो किसने दी। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा कि आर द पीपल इन प्लेन क्लोथ्स सीन बीटिंग स्टूडेंट्स विद लाठीज पुलिस पर्सोनियल्स और वॉलंटियर्स। उन्होंने साफ पूछा कि आप जो वीडियोस में हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो पुलिस वाले प्लेन कपड़ों में या जो वॉलंटियर्स है वो प्लेन कपड़ों में छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हें प्लेन कपड़ों में आने की इजाजत किसने दी। अगर वो पुलिस वाले थे तो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे। तो ये किसने अथॉराइज किया इस तरह का डिप्लॉयमेंट। ये दो सवाल राहुल गांधी अब गृह मंत्री अमित शाह से पूछ रहे हैं। धनंजय, ये तो थी सवाल की बात, जो सवाल गृह मंत्री से राहुल गांधी ने पूछा है सीधे सीधे। इसके अलावा उस चिट्ठी में और क्या लिखा है? आसिफ, इसके अलावा उस चिट्ठी में उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया है जो कि उस दिन हुई, जिनकी रिपोर्ट सामने है, जिनकी तस्वीरें और विजुअल सामने आए। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो महिला प्रोटेस्टर्स थे, जो छात्र थे, उनके साथ पुलिस ने असॉल्ट किया है, ब्रूटली लाठीचार्ज हुआ है, सैकड़ों छात्रों को चोटें आई हैं। उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कल जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा करी, उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उसमें भी उन्होंने छात्रों को दो बातें याद दिलाई कि दो बातें आपको नहीं भूलनी है। पहला, कि जिन पुलिस वालों ने आपके ऊपर लाठीचार्ज किया है, जिन्होंने आपके साथ हिंसा की है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जो दूसरी बात उन्होंने छात्रों को याद दिलाई कि आपको नहीं भूलनी है, वो ये कि उनको माफ़ी मांगनी होगी आपसे, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं। उन्होंने हालांकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया कि उन्हें भी सामने आकर इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये दो बातें वो लगातार छात्रों से कह रहे हैं कि आपको नहीं भूलनी है, और इसमें कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार है। जी ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल करीबन कई दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, कई चीज़ें हुई इस प्रदर्शन के दौरान। कैसे एक सीजेआई के एक कमेंट से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, एक सोशल मीडिया पेज बना और पेज पे लगभग 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए। फिर उसके बाद जो उसके फाउंडर हैं सीजेपी के अभिजीत दीप के, वो भारत आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रदर्शन बड़ा हुआ और आखिरकार उनकी जो मांग थी, एक मांग कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो कल ये दोपहर में खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें सीजेपी के दोनों प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास, वहीं सरकार की ओर से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उस पीसी में मौजूद थे। और जो भी बातें हुई, दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें कही और फिर सीजेपी ने ये ऐलान कर दिया कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से वापस लेते हैं। इसके बाद वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया और फिर राहुल गांधी की एक चिट्ठी आती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम, जिस पे उन्होंने ये दो ज़रूरी सवाल पूछे हैं, जिस पे हम लोगों ने आपको बताया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ है, हमारे साथी धनंजय हमारे साथ थे इस वीडियो में। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।